दीपांकर जी, ये विवाद तो कांग्रेस पैदा कर रही है ना। कांग्रेस एक बार कहते कि भाई तेजस्वी यादव मेरे चेहरा होंगे, तेजस्वी अगर हम जीतेंगे तो तेजस्वी यादव कांग्रेस मुख्यमंत्री को होंगे। अच्छा लग रहा है कि आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, चलो ठीक है कांग्रेस हो सकती है, ये अच्छा लग रहा है। या उनको ये अच्छा लग रहा है कि अभी 70 मिलना मुश्किल है क्योंकि पिछली बार का स्ट्राइक रेट खराब है, इसलिए नहीं, कोशिश करें कि बार्गेन करने के लिए कोई रास्ता छोड़ें। के लिए शायद ये नहीं है। वो तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने भी कहा कि हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी से हम ज्यादा, उनको लगता है कि पिछली बार जो सीटें थी उसमें विनेबिलिटी का चांस कम था, तो हमें ज्यादा बेहतर क्वालिटी की सीट चाहिए, विनेबिलिटी का चांस जहां ज्यादा हो, तो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में मेरा इंटरेस्ट। अच्छा ने भी कहा। दीपांकर जी, नीतीश कुमार को 2005 के बाद 2020 साल हो गए, आप उनकी दो क्वालिटी मुझे बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगती है। अब ये अच्छा हमको लगे ना लगे, लेकिन वो ही इज ए ग्रेट सर्वाइवर, 20 साल से टिके हुए हैं। अभी तो पता भी नहीं है कि नीतीश जी को क्या हुआ है, कैसे चल रही है सरकार, वो भी पता नहीं है। नीतीश जी को शायद ये भी पता नहीं कि बिहार में कोई SIR चल रहा है, बिल्कुल बेखबर है, लेकिन तब भी कुर्सी में बने हुए हैं। तो कुर्सी में बने रहना आता है, तो पॉलिटिक्स में इसको भी एक बड़ी कला लोग समझते हैं। इट्स ए ग्रेट आर्ट ऑफ सर्वाइवल, और वो सर्वाइवर हैं। बाकी नीतीश जी ने जो शुरू में कहा था वो बातें अच्छी थी, बिहार को अच्छा लगा था। भूमि सुधार करेंगे, विकास करेंगे, न्याय के साथ विकास, सुशासन लाएंगे, ये जो बातें थी, तो उन्हें तो सुशासन बाबू कहा जाता है। तो वही हम करें, बातें तो ठीक है, उससे ब्रांड बन गया, लेकिन सुशासन का मतलब अगर ये तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि सुशासन का मतलब ऐसा होगा। ऐसा भी सुशासन हो सकता है जहां पटना में सुबह 7 बजे किसी अस्पताल में दनादन गोली चल जाए और लोग मर जाए, और उसके बाद बेखौफ मार करके कोई निकल जाए। मुजफ्फरपुर में किसी दलित बेटी के साथ बलात्कार हो, मुजफ्फरपुर में उसके इलाज भी ना हो, इलाज के लिए पटना लाया जाए और PMCH में एक बेड भी ना मिले और तरफ तरफ कर मर जाए। ये तो किसी ने सोचा नहीं होगा ना कि सुशासन का ऐसा भी नजारा हो सकता है। तो आज जो सुशासन का जो नजारा बिहार में है वो तो डर पैदा करने वाला है। लेकिन डर तो वो डर तो RJD का पैदा करके दिखा रहे हैं, हर मंच से कह रहे हैं कि साहब इनकी ओर देखिएगा भी मत, क्योंकि इनके कार्यकाल को याद कर लीजिए। अब ये कुछ लोगों को लगता है कि लोग अतीत में जिंदा रहते हैं। लोग कोई अतीत में जिंदा नहीं रहते, कोई इतिहास के कैदी नहीं है। तब तो अब इतिहास में हमेशा वो याद करते करते पूरी जिंदगी आपकी चली जाएगी। लोग वर्तमान में जीते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो लोगों को जो समझाने की कोशिश हो रही है कि ऐसा था वैसा था, तो वो जो आप बोल रहे हैं, तो लोगों को पता है कि ऐसा वैसा जो भी रहा होगा। आज के जो बिहार के जेनजी हैं, ठीक है, उनको तो लालू जी के बारे में पता भी नहीं है क्या था नहीं था, ठीक है। तो हमें लगता है कि आज जो लोग देख रहे हैं, तो लोगों को यही लग रहा है कि अगर वो जंगल राज रहा हुआ तो आज तो महाजंगल राज है। तब लोग यही कहेंगे कि अगर वो जंगल था तो आज तो महाजंगल में हम लोग फंसे हुए हैं। तो एक और बात जो आती है कि वो केवल सुशासन की बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कितने सारे कैश ट्रांसफर कर रहे हैं महिला वोटर्स के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए, महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात की है, सेविकाओं के पैसे बढ़ा दिए हैं उन्होंने, देखिए उनका पेंशन बढ़ा दी है 400 से 1100 कर दी है। स्टाइल क्या है उनका? जो स्टाइल है कि बिहार में देखिए डेमोक्रेसी में, मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग जब कोई मांगेंगे, आप उस मांग को तत्काल पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक कोई आंदोलन हो रहा है, आपको उसकी बात सुननी होगी, उससे बात करनी होगी। नीतीश जी जिस तरह से सरकार चलाए हैं बिहार में, तो वो कभी किसी एजिटेशन, किसी डेलीगेशन, किसी से कभी मिले नहीं है। अभी देखिए एक वीडियो हमारे साथी लोग दिखा रहे हैं, बिहार विधानसभा में जब हम लोगों ने जमीन की बात की, नीतीश जी ने कहा कि अरे माले वालों का तो काम ही है जमीन जमीन करते रहना, तो जमीन क्या हम आसमान से ले आएंगे? और अभी अदानी को 1050 एकड़ जमीन दे रहे हैं। हम अगर 10 डिसमिल 20 डिसमिल जमीन की बात कर रहे हैं गरीबों के लिए, आप कह रहे हैं जमीन के आसमान से ले आएंगे और उनके लिए आपको जमीन मिल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि एक पेड़ मां के नाम, 10 लाख पेड़ काट दिए जा रहे हैं पीर पैंती में। तो ये जो लोग बिहार में, किसी की बात इन लोगों ने सुनी नहीं, कभी किसी की बात नहीं सुनी। और जब उनको लग गया कि भाई अगर बिल्कुल नहीं सुनेंगे तो हम वोट मांगने लायक भी नहीं रह जाएंगे। 400 रुपए का पेंशन, हम लोग 3000 के लिए लड़ रहे थे, तो 400 रुपए का पेंशन लेकर के 2025 में नीतीश जी वोट मांगने के लिए जा भी नहीं सकते थे। मजबूरी में 1100 करके कह रहे हैं कि हमने 1100 कर। तो आप जब आएंगे आप कह रहे हैं आप 3000 करेंगे? नहीं, हम लोगों ने कहा है 1500, 3000 की हमारी मांग है। 3000 तो बेसिक, मैं मानता हूं कि 3000 तो बेसिक मिनिमम है, लेकिन फिर भी जो इंडिया गठबंधन का कमिटमेंट है कि अगर हमें मौका मिला तो 1500 से हम लोग शुरू करेंगे,
400 से 20 साल नहीं लगाएंगे 1100 तक पहुंचने में, 1500 से शुरू करेंगे और वो बढ़ेगा और उसको हम 2500-3000 हजार तक पहुंचाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हम 2029 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। दीपांकर भट्टाचार्य साहब क्या कहते हैं, क्या 2029 में राहुल गांधी का भविष्य आप देख रहे हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। हमें लगता है कि इस देश में वही जो लॉजिक हमने बिहार के लिए दिया वही लॉजिक देश के लिए है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस को फिलहाल उसके अंदर ऊर्जा भरने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, री इन्वेंट कर रहे हैं, कांग्रेस को री एनर्जाइज कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मेहनत कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस बार ही बन जाना चाहिए था, इस बार ही बन जाना चाहिए था, बस कुछ चंद सीटों के चलते हुआ, और वो भी सीटें कैसे नहीं आई वो तो शायद धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। एक और बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं कि एनडीए के पास बहुत एडवांटेज दिख रहा है, उनके सामने प्राइम मिनिस्टर उनके सबसे बड़े एडवांटेज हैं, नीतीश कुमार एक उनके पास फेस है। प्राइम मिनिस्टर एडवांटेज है कब है, मैंने कभी कभी है कभी नहीं है। इस बार मैं कह रहा हूं झारखंड में चुनाव हुआ, वहां प्राइम मिनिस्टर नहीं थे क्या? मान लीजिए दिल्ली में जब केजरीवाल जीतते थे उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं होते थे क्या? पश्चिम बंगाल में जहां जाकर के इतना हल्ला किए तो वहां ममता बनर्जी रह गई, वहां क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं थे? तो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा अभी तो देखिए लोग उबने लगे हैं, थकने लगे हैं, सुनते नहीं है भाषण। अभी हर चीज का कोई एक शेल्फ लाइफ होता है, एक ही चीज आप रिपीट करते जाओ। जीएसटी लागू कर देंगे, अभी भले ये बचत का उत्सव है, अगर ये बचत का उत्सव है तो इससे इतने दिन तक क्या हो रहा था? वो लूट का उत्सव मना रहे थे, आपने लूट का उत्सव मना रहे थे। आपने भी जीएसटी का फायदा उठाया? हाँ, आपने भी कुछ जीएसटी का फायदा उठाया, कल से लागू हुआ है। हाँ, वो तो करना पड़ेगा। अभी तो मान लीजिए कोई बिग बिलियन सेल चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो ठीक है, जीएसटी का लोग लेंगे, लेकिन हमको डाउट है, हमें डाउट है कि जीएसटी का कितना हिस्सा एक्चुअली कस्टमर तक जाएगा, ट्रांसफर होगा, वो कहना बड़ा मुश्किल है। और ये जो कह रहे हैं कि जीएसटी से देश में मांग बढ़ जाएगी, मुझे नहीं लगता। मांग तो तब बढ़ेगी जब आपके जेब में पैसे होंगे, आपके जेब में आपके पास परचेसिंग पावर होगा, तो परचेसिंग पावर कहां से आएगा? मजदूरी तो कहीं किसी की बढ़ी नहीं है, पर टैरिफ के चलते आपका पूरा एक्सपोर्ट फंसा हुआ है, तो नौकरी चली गई, कितने जॉब्स चले गए। एवरेज आप देखेंगे 1.25 लाख करोड़ के आसपास का जीएसटी कलेक्शन हुआ है पिछले कई सालों में, तो इसका मतलब डिमांड है तभी तो इतना कलेक्शन हो रहा है। नहीं, वो बड़े बड़े आंकड़ा आप दिखा देंगे। अरे सर, ये तो गवर्नमेंट का आंकड़ा झूठ नहीं, वो हम कह रहे हैं, ठीक है आप आंकड़ा दिखा देंगे, लेकिन वो 2 लाख करोड़ कहाँ है? वो 2 लाख करोड़ पहली बात आप देखिए, वो 2 लाख करोड़ में से कुछ करोड़ तो आपके हाईवेज में लगाए, बिहार में ब्रिज बनाने में, हाईवेज बनाने में। अगर किसी चीज की कीमत बढ़ जाएगी तो जीएसटी का कोई फायदा, रिडक्शन का फायदा कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा। कस्टमर तक कितना फायदा पहुंचेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। वो आप एम्पिरिकली बता पाएंगे, उसको पहले से आप नहीं बता सकते हैं कस्टमर के पास कितना फायदा होगा। दूसरी बात है, हमने कहा कि जीएसटी जब आप ले रहे थे इतने 4 स्लैब 28%, तो आपको पता था, हम पूरा देश बोल रहा था कि ये बहुत गलत हो रहा है, पूरा गलत हो रहा है, हर चीज पर आप जीएसटी लागू कर रहे हैं। तो इसलिए अब आप कह रहे हैं कि इसका भी फायदा लेंगे। चित भी मेरी पट भी, अगर लेना है तो उस समय वो भी मोदी जी है तो मुमकिन है। देखो मोदी जी जो कुछ करते हैं बड़ा सोच के ही करते हैं। ये जो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, इस देश में बड़ा भक्ति वाला देश है, तो भक्ति उन्होंने कहा था कि धर्म के लिए तो अच्छी बात है, मोक्ष के लिए अच्छी बात है। पॉलिटिक्स में अगर आप भक्त बन जाएंगे, आंखों पर पट्टी डाल देंगे, दिमाग पर भी कहीं ताला लगा देंगे, तो वो बहुत देश के लिए नुकसानदेह है। उसमें आप दावत देंगे कि पूरे तानाशाही आ। बट ये तो विपक्ष का फेल्योर भी है ना एक तरह से। नहीं, अगर वो आप कह रहे हैं वो अपनी बातों में लोगों को रिझा रहे हैं, तो आप लोगों को सत्य बताइए। भाई सत्य ये नहीं है, ये सत्य है, आप क्या देख रहे हैं? लेकिन सत्य बताने के लिए उसकी कीमत है, जेल में डाला जा रहा है लोगों को, पार्लियामेंट से निकाल दिया जा रहा है, आसान नहीं है, आसान नहीं है सत्य बताना। लेकिन फिर भी सत्य के लिए हम लोग बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं। इस मुल्क में हमेशा सत्य का साथ दिया है मुल्क ने, और अब आज भी देगा। तो आप, एक आखिरी सवाल, आपका ये शीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब क्लियर हो जाएगा सर? मेरे क्यों डिले कर रहे हैं इतना? इसी महीने में कोई डिले नहीं है। अभी एसआईआर आ गया, किसी को पता था कि आपको सीट की बात करेंगे तो वहां आपको वोट की बात करनी पड़ रही है, तो आपको एक एक वोट के लिए अभी सोचना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप वोट से भी निपटते हुए सीट की भी बात करेंगे, कर लेंगे। हमें लगता है इस महीने के अंत तक हो जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे मंच पे आए, आपका अभिनंदन, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, आपने मौका दिया। अच्छा, थैंक यू। दीपांकर भट्टाचार्य साहब, उनका कहना है कि बहुत ऐसे सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे, और उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता इस बार महागठबंधन के पक्ष में दिखाई देगी। बहुत धन्यवाद आपका।